दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से जिम सेशन में। मेरा नाम हरीश कुमार पटेल है। मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर से बिलोंग करता हूं। साथियों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां लोग आज के समय में, आप सभी जानते हैं कि डिजिटल दुनिया हो चुका है। हर एक चीज डिजिटली हो चुका है। ऑनलाइन खरीदी से लेकर आप छोटी छोटी चीजों को, सुई से लेकर हर एक चीजों को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन हर एक चीज को बुकिंग कर सकते हैं। हम हर एक चीजों को ऑनलाइन आज कर पा रहे हैं, लेकिन क्या हम ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से सेफ इनकम कर पा रहे हैं? सेफ, क्योंकि फ्रॉड स्कैम तो बहुत सारे हो रहे हैं, हमको इससे बचना भी है। तो आज इन्हीं चीजों पर चर्चा होगा और हम बात करेंगे आज इस डिजिटल दुनिया में आपके लिए एक सेफ एंड सिक्योर अर्निंग करने के पास, आपके पास क्या एक मौका है। तो चलिए आज शुरू करते हैं और जानते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा आप सभी के बीच में। रिएक्शन के थ्रू क्लियर कराएंगे क्या स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, स्क्रीन है क्लियर। जी जी, थैंक यू सो मच सर। चलिए, कुछ मैंने आप सभी के लिए कुछ पीडीएफ रेडी किया है। वेट अ मिनट। चलिए, पहले समझते हैं कि पैसा जरूरी क्यों है। सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं और हर एक कार्य, हर एक चीज, हर एक वस्तु जो इस दुनिया में बनी है, चाहे सर्विस के लिए हो, चाहे हमारे खाने पीने के लिए हो, हर एक चीज बिना पैसे का आज कोई चीज नहीं मिलता साथ में। तो पैसा क्यों जरूरी है, आइए थोड़ा सा समझते, इस पर चर्चा करते। आप सोच रहे होंगे कि पैसा तो सभी जानते हैं, क्यों जरूरी है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पर थोड़ा सा डीप में चर्चा करना चाहूंगा आप सभी के साथ में। साथियों, पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर, सुरक्षित और जीवन जरूरी के लिए जरूरी। पहला, जरूरतें पूरी करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे खाना हो गया, घर हो गया, कपड़े, मकान, इलाज, है ना, ये सब के बिना, ये सब पैसे के बिना संभव होते हैं। पैसे हमारी बेसिक लाइफ को सुरक्षित बनाता है। जैसे हमारे डेली रूटीन के जो खाना हो, रहना हो, वो सब के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा आ जाता है सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए। कभी अचानक अगर हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर किसी कारणवश भगवान न करे किसी की जॉब चली गई या कुछ इमरजेंसी आ गया, परिवार में कोई फैमिली में कोई बीमार पड़ गया अचानक से और बहुत ज्यादा पैसे की, ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? तो साथियों, अगर हम पैसे अपने पास सेव करके रखते हैं तो पैसा हमको उस टाइम पे संभाल के रखता है। क्योंकि बोला जाता है, धन एक चीज बोलता है कि अगर आज तूने मुझे सेव कर लिया तो आने वाले समय में तुझे सेव रखूंगा। ठीक है दोस्तों, और क्यों जरूरी है? आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए। पैसा होने पर आप अपने फैमिली को या फिर अपने फैसले जो है खुद ले सकते हैं। कहाँ रहना है, कहाँ काम करना है, कैसे जीवन जीना है, कहाँ घूमने जाना है, हर इन चीजों को, हर एक चीजों के लिए आप फ्रीडम हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। चौथा, सपनों को पूरा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे अपना बिजनेस शुरू करना हो, घूमना हो या बच्चों की पढ़ाई हो, पैसे आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक माध्यम है। आज आपने कोई ड्रीम देखा कि मैं ये ले लेता हूं, तो आप मार्केट में जाकर तभी उन चीजों को ले पाएंगे, हकीकत में बदल पाएंगे, जब आपके पास पैसे होंगे। उसके बाद आता है पांचवा, सम्मान और अवसर। समाज में कई मौके, अच्छी शिक्षा, नेटवर्क एक्सप्लोजर पैसे से आसान हो जाते हैं। हालांकि सम्मान सिर्फ पैसे से नहीं, लेकिन पैसे बहुत कुछ सम्मान बनाता है साथियों। सपोज दैट आप किसी अनाथालय में जाते हैं, किसी वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहां पर डोनेशन करते हैं, तो उनकी हेल्प कर पाते हैं आप। उनका जो, उनका दुनिया में कोई नहीं है, कोई जो बेसहारा है, उनका आप हेल्प कर पाते हैं, तो उनकी दुआ भी मिलती है और समाज में छवि भी आपका बन जाता है। साथियों, चलिए और समझते इसके बारे में थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूं।
आर्थिक सपने, है ना। चलिए फाइनेंशियल ड्रीम्स के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या क्या लोगों के सपने होते हैं आम तौर पे। जैसे कि लोगों को, हर एक व्यक्ति का सपना होता है उसका घर हो, किराए से छुटकारा हो, अपना खुद का एक बढ़िया आलीशान एक घर हो। दूसरा सपना होता है खुद की गाड़ी हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। आप देख पा रहे हैं, हम जब अचानक से मौसम खराब हो जाती है, ठंडी बरसात हो जाती है, फैमिली साथ में बैठे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते हैं, तो कहीं पर रुकने या फिर बारिश में भीगने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। ये बातें सच है दोस्तों। भले ये बातें थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन हमारे पास अगर पर्याप्त पैसा नहीं है तो इन चीजों को जीने के लिए हम लोग मजबूर हैं। तीसरा, ज्यादा पैसा कमाना, अच्छी इनकम, हर महीने बचत और ग्रोथ भी लाती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होगा तो आप भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अपने पैसे सेव कर पाएंगे या फिर कहीं जगह पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। भाई अपने रोटी कपड़ा मकान से जो बचेगा उसी को ही तो आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं कि खाना पीना छोड़कर कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। भाई आप जिंदा रहोगे तब तो आपका फ्यूचर बनेगा ना। तो फ्यूचर में पैसे बचाने के लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ेगी। और कौन नहीं चाहता साथियों अमीर नहीं बनना। और अमीर बनने के लिए आपको एसेट्स बनाने होंगे, जैसे कि जमीन, जो कि एक ऐसा एसेट है दिन प्रतिदिन उसका जो कीमत है, जो प्राइस है वो बढ़ते जाता। गोल्ड है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आजकल तरीके आ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं। तो चलिए आप जानते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम इनकम, यानी कि ऐसा इनकम जहां पर व्यक्ति को उस इनकम लेने के लिए वहां पर उपस्थित होना ना पड़े, काम करना ना पड़े, यानी कि वह व्यक्ति पैसों के लिए नहीं, पैसे उस व्यक्ति के लिए काम करें। इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। तो आज जानेंगे हमारे पास पैसिव इनकम करने के लिए क्या हमारे पास मौके हैं। और लोगों का सपना होता है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। साथियों, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो मैं कह सकता हूं कि आपकी फैमिली सिक्योर है। आपकी बच्चों की पढ़ाई अच्छी से होगी, जिनकी फैमिली है, जिनका परिवार है, अपने परिवार को अच्छे से कर पाएंगे, उनके हर एक सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। और आप देखते होंगे हमारे डेली लाइफ में जब घर के छोटे बच्चे हो या फिर कोई भी हो, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ की यात्रा करना हो या फिर हमको कहीं पर पिकनिक पर जाना हो, ट्रेवल्स पर जाना हो, तो सोचना पड़ जाता है कि कहां से पैसा सेव करें, कहां से छुट्टी लेकर। तो ये सारी चीजें होने लगता है जब आपके पास पर्याप्त पैसा आने लगता है। चलिए दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूंगा, आर्थिक सपना वही पूरा होता है जिस पर रोज काम किया जाता है। तो हमको भी अगर ये सपने चाहिए, ये सारे सपने साकार करना है, तो हमको डेली एक्टिव रहकर चीजों को सीखना है, समझना है और इस जमाने के साथ में चलना है, टेक्नोलॉजी के साथ में चलना है। जिसने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, जिसने अपडेट वर्जन को नहीं अपनाया, वो पीछे रह गया। हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण है, जैसे कि नोकिया ने एंड्रॉइड सिस्टम और अब देख सकते हैं वही सैमसंग और नोकिया बहुत चलते थे टाइम पे और अभी भी चल रहा है सैमसंग। तो सैमसंग ने क्या किया, वो एंड्रॉइड सिस्टम को समय रहते उसने अपना लिया और आज वो मार्केट में भी बना हुआ है। तो इसी तरह साथियों, हमको भी टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़ते जाना है। साथियों, हम देख पाते हैं जब भी हम दुनिया में देखते हैं तो 3 ही प्रकार के काम होते हैं। या तो कोई किसान होता है, या तो कोई जॉब करने वाला होता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई धंधा वाला होता है, बिजनेस दुकानदार वाला हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करने वाला हो। ठीक है साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इन तीनों के अलावा आज एक चौथा चीज आ गया है, वो है एक इन्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने वॉरेन बफेट के नाम के बारे में सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला के नाम सुना होगा। 1 रुपए का कहीं कारखाना नहीं लगाया, कहीं कोई मकान नहीं बनाया, उनकी 100% पूरी जो एसेट्स है वो सभी के सभी इन्वेस्टमेंट से हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने निवेश किया है। तो चलिए जानते इसके बारे में थोड़ा समझते हैं।
साथियों, पैसिव इनकम आप कैसे कर सकते हैं, आइए थोड़ा सा मैं आपके बीच में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे कि आप बहुत सारा रूम बनाकर रेंट पे दे सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स खरीद सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। इसमें आपका शेयर्स मार्केट भी होते हैं, क्रिप्टो मार्केट भी होते हैं। बेसिकली आज हम जानेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत। आप ऐप बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएट हो सकते हैं, ई बुक बनाकर उसको सेल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे आप पैसे इनकम बना सकते हैं। तो एक बार बनाने से आपको क्या करेगा, एक बार बनाने से आपको हर बार पैसा बनाकर देगा। चलिए और समझते हैं। हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी की, तो समझते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। साथियों, क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल मनी ऑन द इंटरनेट। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा वर्चुअल मुद्रा है जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होता है। ये आपको कभी फिजिकल देखने को नहीं मिलेगा। क्या सुविधा है इसमें, चलिए समझते हैं। इजी एग्जांपल, फिजिकल मनी नहीं है, ये एक इंटरनेट मनी है। वर्क कैसे करता है साथियों, ये बैंक या फिर किसी संस्था का सहारा नहीं लेता है, ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन होता है। जैसे अगर मुझे आपको भेजना होगा तो मुझे किसी प्रकार के बैंक अकाउंट्स की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको डायरेक्टली कॉइन को, टोकन्स को, क्रिप्टो टोकन्स को आपको बेच सकता हूँ। ये बीच में जो बिचौलिया का काम है उसको हटा देता है। ठीक है, ये डिजिटल होता है, ये डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि इसका कोई केंद्रक नहीं होता, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है जो कि काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता है। आज तक ब्लॉकचेन कभी भी हैक नहीं हुआ है अभी तक के रिकॉर्ड में। चलिए साथियों समझते हैं और इसको आसान शब्दों में समझिए कि आप अभी जैसे जो यूपीआई सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, यूपीआई का ये यूज कर रहे हैं ना आज के टाइम पे, आने वाले समय में आपके बीच में आप जिस पर्सन, मान लेते हैं राम ने श्याम को जो पेमेंट किया, तो राम और श्याम के पेमेंट के बीच में क्या आ रहा है, यूपीआई जो सिस्टम है वो आ रहा है। वो सिस्टम हट जाएगा, डायरेक्ट राम और श्याम से उसको ट्रांसफर कर पाएगा बिना किसी बिचौलिए। चलिए और इसे समझते हैं। चलिए उस कारण को समझते हैं जिस कारण से क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आया। आखिर ऐसा क्या हुआ था 2008 में जिससे पूरी दुनिया को क्रिप्टो की आवश्यकता महसूस हुई। साथियों, एक घटना जिसने दुनिया का वित्तीय सोच बदल दिया। सन 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। वह क्या था, बड़े बैंक फेल होने लगे, लोगों का पैसा डूब गया, सरकारों ने बैंक को बचाया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और विश्वास खत्म होने लगा। साथियों, लेमन ब्रदर्स नाम का जो बहुत बड़ा बैंक था वो दिवालिया घोषित हो गया, और दिवालिया घोषित होने पर यह व्हाइट पेपर का एक जो पॉलिसी है, एक नियम है, पब्लिश हो गया लोगों के सामने में कि अगर बैंक दिवालिया घोषित होता है तो उस परिस्थिति में आप चाहे आपका जितना भी पैसा बैंक में हो, बैंक आपके केवल और केवल 5 लाख का जवाबदारी लेता है। साथियों, लाखों लोगों नौकरी चली गई, घर छिन गए, जमा पूंजी खत्म हो गई। सरकारों ने बैंक को बचाने के लिए जनता का टैक्स पैसे का इस्तेमाल किया, गलती बैंकों की और बोझ आम जनता को उठाना पड़ा। शेयर मार्केट गिर गए, बिजनेस बंद हो गया, पूरी दुनिया में मंदी छा गई। लोगों का बैंकों और सरकारी सिस्टम से पूरी तरह से विश्वास उठ गया। अब लोग ऐसे सिस्टम चाहते थे जिसमें सरकार या फिर बैंक की जरूरत न पड़े। जब पैसा हमारा है, कमाई हमारा है, मेहनत हमारी है, तो फैसले और कंट्रोल जो नियंत्रण है वो हमारे जनता के पास होने चाहिए। कुछ ऐसे विचार आने लगे। इस संकट में कौन कौन सी समस्या आने लगी आइए जानते हैं। बैंक पर भरोसा कम हो गया। लोगों ने सोचा अगर बैंक सुरक्षित नहीं है तो पैसा कहाँ रखते। फिर पूरी ताकत कुछ लोगों के हाथ में थी। बैंक और सरकार पैसा कंट्रोल करते थे, आम आदमी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। पारदर्शिता की कमी, लोगों को नहीं पता था कि बैंक उनके पैसे के साथ कर क्या रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सिस्टम बहुत जटिल और धीमा था। पैसे भेजने में ज्यादा समय, ज्यादा फीस और बीच में कई लोग बिचौलिए के काम भी करते थे। ठीक है, और
असमानता बढ़ती गई, अमीर और अमीर होने लगे, गरीब और गरीब होने लगे, क्योंकि नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में सीमित थे। तो साथियों, यही से एक नया विचार का जन्म हुआ, जिसको आज हम क्रिप्टो करेंसी और दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा पैसा हो जो बिना बैंक के चले, जो सुरक्षित रहे और पूर्ण पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रहे, जिसके पूरा लेखा जोखा, पूरा आदान प्रदान पब्लिक के सामने हो, जनता के सामने हो, दुनिया में कहीं भी कभी भी हम भेज सके बिना किसी बिचौलिए के, और नियंत्रण किसी एक के पास ना होकर के जनता के पास हो। और इन सभी विचारों ने बिटकॉइन को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, सन 2009 में बिटकॉइन का जन्म हुआ और इसका उद्देश्य क्या था कि डिसेंट्रलाइज होना, यानी किसी बैंक या सरकार के बिना सीधा व्यक्ति से व्यक्ति P2P ट्रांसफर करना पैसे। ब्लॉकचेन हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सार्वजनिक और ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शिता रहे, सिक्योरिटी सुरक्षित हो, ग्लोबल बॉर्डरलेस हो, यानी कि दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी भी समय कोई भी उपयोग कर सके। कुछ क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन की संख्या सीमित है, इसलिए महंगाई सुरक्षित होता है। जैसे साथियों, हमारा जो जमीन है, जो लैंड है, वो एक सीमित मात्रा में है, तो उसका क्या कीमत बढ़ते जा रहा है, वैसे ही बिटकॉइन भी आपको जानकारी देते हैं। एक सीमित मात्रा में 21 मिलियन है, जो कि 19.5 मिलियन ये माइनिंग हो चुका है, और जितना भी बचा अगले 15 साल में माइनिंग हो जाना है, 15 से 20 साल के बीच में हो जाना है, ऐसे लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीजें सीमित मात्रा में होगी उसका कीमत बढ़ना तय है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। पहला ब्लॉक, जीनियस ब्लॉक, 3 जनवरी 2009 को माइन हुआ। इसमें संदेश लिखा था, द टाइम्स 3 जनवरी 2009 कैलेंडर ऑन ब्रिक ऑफ सेकेंड ब्लैंक आउट ऑफ बैंक, यानी यह सिस्टम बैंक के बेल आउट के खिलाफ एक संदेश था। यानी कि साथियों, यह एक ऐसा पहला वित्तीय संस्था था, मान सकते हैं, जो बिना बैंक बिना सरकार के चलने वाला था। निष्कर्ष क्या हुआ? सन 2000 का आर्थिक मंदी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और यह एहसास दिलाया कि पुरानी वित्तीय प्रणाली में गंभीर खामियां थी। इसलिए क्रिप्टो करेंसी जन्म हुआ, ताकि पैसा फिर से लोगों का हाथ में हो और किसी संस्था या सरकार के पास या के कंट्रोल में ना हो। चलिए, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि क्रिप्टो एक अवसर है, लेकिन जोखिम भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सही जानकारी नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, तो आप आज की इस स्कैम भरी दुनिया में चुंगल में फंस सकते हैं, फेक क्रिप्टो में फंस सकते हैं। इसलिए आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि आप कैसे पहचानेंगे कि रियल क्रिप्टो फेक क्रिप्टो में अंतर क्या होता है। आपको ये सीखना होगा, और इसी पर्पस के लिए हमारे जूम सेशन रखा जाता है, ताकि आपको एक सही गाइडेंस दिया जाए, जिससे आप एक सही क्रिप्टो और एक फेक क्रिप्टो में सही पहचान कर पाए। निवेश में पहले पूरी जानकारी और रिसर्च करें। सुरक्षा, सही प्लेटफॉर्म और जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। जाने, समझे और सुरक्षित निवेश करें, यही हमारा मोटो साथियों। चलिए आगे समझते इसके बारे में। तो बिटकॉइन तो आया, तो हमारे वो तो सन 2008 में आया था। अभी हमारे पास क्या कोई अवसर है? तो जी हाँ दोस्तों, मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है, और बड़े किस्मत वाले हम लोग जो हमको सही टाइम पे ये ओरिजिन मिला। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू ओरिजिन एलजीएनएस। ओरिजिन एक कम्युनिटी जिसका एलजीएनएस टोकन, जिसका पूरा नाम है लॉन्गिनस, और जिनके क्रिएटर्स यूएसए, रसिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों से बिलोंग करते हैं। यहाँ से उसके क्रिएटर्स सिर्फ बिलोंग करते हैं साथियों। क्रिप्टो का कोई ऑनर, कोई मालिक नहीं होता है, इसका बनाने वाला होता है। चलिए और इसको डिटेल में समझते हैं, क्या है ये, कब आया थे साथियों। एलजीएनएस, जिसको लॉन्गिनस बोला जाता है, 7 मार्च 2024 को आया था, जो कि एक स्टेकिंग और रेफर प्रोग्राम प्रोजेक्ट है, जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है, और ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज यानी कि डेफी प्रोजेक्ट है। और ये एक दो नहीं,
बल्कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ वेरीफाइड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंडीशन फुलफिल होने पर, शर्तें पूरी होने पर ऑटोमेटिक स्वचालित हो जाती है। जिस तरीके से हमने अलार्म लगाया, समय पूरा होता है, अलार्म बज जाता है, ठीक उसी प्रकार से साथियों मुझे जानकर बड़ी हैरानी होती है, देखकर बड़ी हैरानी होती है कि जब स्टार्ट हुआ था $4 से और 5 महीने में इसका प्राइस $84 चला गया था, क्योंकि मार्केट में डिमांड इतनी इसकी बढ़ती गई। जिस टाइम पे मैंने पीडीएफ क्रिएट किया था उस टाइम पे इसका प्राइस लगभग इसके अकॉर्डिंग था 6.15, आज 4 के आसपास लगभग चल रहे हैं, $4 के आसपास। और ये एक दो नहीं बल्कि 56+ देशों में चल रहे हैं। ये कोई एक देश में चलने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, क्रिप्टो पूरे वर्ल्ड में चलने वाला चीज है। और 23 लाख प्लस इसके होल्डर्स है। सेटिक एंड आर्मोस ने इसको ऑडिट किया है, जांच किया है, जांच पड़ताल की है कि कितना सिक्योर है, सुरक्षित है। चलिए और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। साथियों यह एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर आप एक सिंगल आईडी में अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पैकेजिंग सिस्टम नहीं है। लोगों को सवाल रहते हैं कि सर मैं शुरुआत कहाँ से करूं, कितने से करूं, तो आपकी जितना मन करे उतना से करिए। आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1 टोकन से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रेन्यूअल फीस नहीं है, कोई केवाईसी नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है Web3 नेटवर्क पे है और डेफी प्रोजेक्ट है। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह से केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीमेल आईडी, फोन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट, नो लॉकिंग और फंड। आपकी मूलधन की कोई यहाँ पर लॉकिंग नहीं की जाती। आप अपने पैसों का मालिक खुद रहते हैं। आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहता है, जब चाहे उसे डाले, जब चाहे उसे निकाले। आपके पैसे का कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई मंदर बाट नहीं होता है। आप आज डाले, कल के कल निकाल लीजिए, जब आपकी जरूरत पड़ी तब आप निकाल लीजिए। ये बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे इसलिए कि आपने आज निवेश किया, हो सकता है कल परसों आपको कुछ इमरजेंसी काम आ गई और फंड की जरूरत आ पड़ी, तो आप उस फंड को निकाल सकते हैं। जब तक आप अपने फंड को यहाँ पर रखते हैं, आपको विथ ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू इनकम होते रहता है। यहाँ पर किसी प्रकार से प्रॉमिस नहीं किया जाता कि आपको इतने महीने में इतना गुना कर देंगे करके। नहीं दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा यही पॉलिसी, जब तक आप यहाँ पर अपने मूलधन को रखते हैं तब तक आपको हर 8 घंटे में प्रॉफिट बनते रहता है। और प्रॉफिट कैसे बनता है, क्यों बनता है, आगे एक स्लाइड में समझेंगे डिटेल में। विड्रॉल की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है दोस्तों। कभी भी कितना भी आप निकाल सकते हैं, कोई डेट टाइमिंग नहीं है, जीरो स्टेकिंग है और आपके पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा। एनी टाइम विड्रॉल और वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों टाइप के यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। चलिए आगे एक स्लाइड में समझते हैं कि यहाँ पर इनकम कैसे कर पाएंगे और इसके कुछ टेक्निकल चीजों को। साथियों कोई भी जब घर बनता है, कोई भी चीज जब बनती है, तो कुछ ना कुछ चीजें, स्ट्रॉन्ग चीजें होती है जो उसको नीचे से संभाल के रखती है। तो ठीक इसी प्रकार से आप ये 7 मैकेनिज्म है जो इस सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल करके, जो इनके पिलर है समझ सकते हैं। जो घर बनाते हैं तो नीचे में पिलर होते हैं ना, जो कॉलम बोलते हैं, वो समझिए इनको। तो ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्टर, सेल कॉन्ट्रैक्टर, बॉन्ड कॉन्ट्रैक्टर, स्टेक कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांजेक्शन टर्बो मैकेनिज्म, होमोपोड, एनोनिमस, स्टेबल कॉन्ट्रैक्टर कंडीशन के हिसाब से ऑन होते रहते हैं और सिस्टम को संभाल के रखते हैं, केयर से बचाते हैं और आपके पैसों को भी सुरक्षित रखते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसको और आगे स्लाइड में। साथियों हमने बात किया था कि सेटिक ने इसको ऑडिट किया, सिक्योर किया, बताया है कि ये कितना सेफ है। तो सेटिक ने बताता है कि 14 साल 5 महीने पुराना प्रोजेक्ट है, यानी इसको बनने में 14 साल 5 महीने लगा। ये आजकल का आया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। और जो हमारा ओरिजिन एलजीनेस है उस टोकन को लॉन्च हो चुका है 2 साल। और कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने बात किया 7 कॉन्ट्रैक्ट है जिसको संभाल कर रखते हैं। और सेटिक ने इसको 85 रैंक दिया है, 100 में से 85 का नंबर दिया है और ए रैंक का प्रोजेक्ट बताया है इसको साथ में। और सेटिक क्या है जानते हैं? सेटिक एक एजेंसी है जो ऑल दुनिया के जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं उनको ये चेक करके बताती है कितना सेफ सिक्योर है।
सेटिंग में रखा है दोस्तों। जैसे कि हमारे गाड़ियों को ऑडिटिंग करने का काम आरटीओ का होता है, खाने पीने की जो क्वांटिटी चेक करने का काम फूड एजेंसी का होता है, FSSAI, आपने देखा होगा कोई खाने पीने की चीजें में लगा होता है ये चीजें। तो ठीक इसी प्रकार से सेटिंग भी एक एजेंसी है जो चेक करके इन चीजों को बताती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमने बात किया था कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। ये है एक डेफी प्रोजेक्ट। तो क्या होता है डेफी वर्सेस सेफी में समझते हैं अंतर। डेफी यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जहाँ पर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता है, जिसमें वॉलेट में फंड रहता है, केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेफी यानी सेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसको कोई कंपनी या फिर बैंक कोई एजेंसी चलाती है, जहाँ पर केवाईसी करना जरूरी होता है, पैसे आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आपको विड्रॉल की जरूरत पड़ती है और आपको वहां पर विड्रॉल की रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। आप अपने मनमाने तरीके से अपने पैसों की विड्रॉल नहीं कर सकते। चलिए और आगे समझते हैं। फंड यहाँ पर यूजर के पास होता है या फंड कंपनी के पास होता है। मैंने बात किया कि इसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या साथियों, है ना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो शर्त पूरे होने पर ऑटोमेटिक चलने लगते हैं। आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा, ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ, ऑर्डर प्रक्रिया शुरू होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, प्रक्रिया शुरू होती है, शर्त लिखती है और वो ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। जब भी आप क्रिप्टो दुनिया में आते हैं आपको 3 टाइप के टोकन्स मिलेंगे, मिनेबल, प्रीमाइन और मिंटिंग वाला। मिनेबल यानी कि जो माइनिंग करके बनाते हैं, जैसे बिटकॉइन, जिसको बड़ी बड़ी माइनिंग मशीन, जिसको एसिक मशीन बोला जाता है, उसको लगाया जाता है। उसमें काफी ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, हैवी बिजली की जरूरत पड़ती है साथियों। वहां पर एसिक मशीन जो कॉइन्स बिटकॉइन्स के जो ट्रांसफर है उसको वेरीफाइड करती हैं और वेरीफाइड उसी एसिक मशीन को मिलता है जो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देता है। तो इस तरीके से बिटकॉइन की माइनिंग होती है, डॉजीकॉइन की माइनिंग होती है, लाइटकॉइन की माइनिंग होती है। इसी प्रकार प्रीमाइन टोकन समझते हैं। प्रीमाइन टोकन ऐसे टोकन, ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो पहले से बनाकर रख लिए जाते हैं लेकिन मार्केट में पूरे डिप्लॉय नहीं रहता है, पूरी तरह से नहीं उपलब्ध होता है। वो उस क्रिएटर्स के पास में स्टोर रहता है और क्रिएटर्स अपने मुताबिक उसको मार्केट में धीरे 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 डिप्लॉय करता है। यानी कि उसका बोला जाए कंट्रोल आंशिक रूप से क्रिएटर्स के पास होता है। वो उसके प्राइस को अप एंड डाउन कर सकता है, पम एंड डाउन कर सकता है, जिससे आप यहाँ पर लॉस हो सकते हैं आपका फंड। मिंटिंग वाला टोकन, जहां पर आप सिंपल से, ये कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें आप टोकन्स खरीद के, क्रिप्टो टोकन्स खरीद के अपने पास जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उसमें रखते हैं। जैसे बिटगेट हो गया, चाहे आपका पेपाल हो गया, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, जो भी आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है। जैसे कि यूपीआई वॉलेट्स होते हैं, फोन पे होते हैं, पेटीएम्स होते हैं, ये क्या वॉलेट्स हैं, वैसे क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं। वहां पर आप रखते हैं स्टेकिंग में, और स्टेकिंग में रखते ही आपको बेनिफिट बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपके इथेरियम, कर्नाडो। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हमने बात किया था कि ये वेब3 के नेटवर्क पे चलता है। तो वेब3 है क्या, इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि वेब 1.0 क्या है। तो 1990 से सन 2005 के बीच में जिस इंटरनेट का यूज लोग करते थे उसी टेक्नोलॉजी बोला जाता है वेब 1.0। इसमें सिर्फ लोग टेक्स्ट भेज सकते थे, पढ़ सकते थे, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अपने विचार उसमें नहीं दे सकते थे। साथियों थोड़ा सा आविष्कार हुआ, थोड़ा सा आविष्कार आगे बढ़ा तो आ गया 2.0। सन 2005 से अब तक जिन टेक्नोलॉजी इंटरनेट का हम यूज कर रहे हैं, जिन सोशल मीडिया एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, वो सभी के सभी इसी वेब 2.0 के अंडर में आती है। यहाँ पर डाटा कंपनी के पास में होता है, कंट्रोल कंपनी के पास में होता है, कंट्रोल एप्लीकेशंस के पास में होता है। हाँ, यहाँ पर हम अपने विचार साझा कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सारा चीज साझा कर सकते हैं, लेकिन सारा का सारा कंट्रोल किसके पास होता है, कंपनी के पास होता है। सपोज दैट मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, वहां पर मैंने अच्छा व्यूज आ रहा है, अच्छे सब्सक्राइबर हो गए, अच्छे इनकम आने लगे हैं, किसी ने रिपोर्ट कर दिया 2-4 लोगों ने, तो या फिर यूट्यूब वाले ने मेरा जो चैनल है वो बैन कर दिया, तो कंट्रोल उस कंपनी के हाथ में, डाटा उस कंपनी के हाथ में है।
वहीं वेब थ्री में क्या होता है, ये एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है, जो क्रिप्टो वॉलेट, टैफी, एनएफटी स्टेप्स इसमें यूज होते हैं, और यहाँ पर आपका डाटा आपके पास होता है, न कि किसी कंपनी के पास, न किसी व्यक्ति विशेष के पास। तो साथियों, ये बड़ा अच्छी चीज है और फ्यूचर का इंटरनेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को ज्यादा न लेते हुए अब मुद्दे पर बात करते हैं। हमने टेक्निकल चीजों को समझा कि क्रिप्टो क्या होते हैं, क्यों आया, और कितना सुरक्षित है और क्यों सुरक्षित है। चलिए अब जानते हैं, क्या ओरिजिन एलिजेंस में आप इनकम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और आप ये 3 तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें पहला आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड, दूसरा स्पाइडर और तीसरा है डाउ। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक एक इनकम को, आप कैसे कर सकते हैं, ये इनकम कैसे ले सकते हैं। मैं बात करूं पहला नॉन वर्किंग की, स्टेकिंग की, तो साथियों यहाँ पर आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतना ही स्टेक करना है, आपका मन चाहे उतना ही करिए, 1 करिए, 2 करिए, 10 करिए, 1000 करिए, जितना भी करेंगे आपको हर 8 घंटे में जितना भी स्टेकिंग आप रखेंगे एलजीएनएस, उसका आपको हर 8 घंटे में 0.2%, 0.4% आपको विथ ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू मिलेगा। 0.2 को हम इंटू करते हैं 3 से, यानी कि 3 टाइम आपको मिलता है, 24 घंटे में 3 बार, तो आपको पर डे के हिसाब से 0.6% आपको पर डे मिलता है, जितना भी आप टोकन यहाँ पर स्टेक करके रखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन से और समझते हैं। सपोज दैट अगर आपने 500 सिक्के रखे, तो 500 सिक्का आपका 8 घंटे में 501 हो जाएगा। अगले 8 घंटे में 501 सिक्का जो है वो 502.02 हो जाएगा, और अगले 8 घंटे में यही 502.02 एलजीएनएस बढ़कर ये हो जाएगा 503.03, यानी जितना भी आपका प्रॉफिट बनता जाएगा उस प्रॉफिट का भी प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमको एक बेहतरीन अवसर देता है अपने करियर को अच्छा मुकाम पे ले जाने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। अगर आपने कोई अच्छा घर बनाने का, अच्छी गाड़ी लेने का, अच्छे फाइनेंशियल लग्जरी लाइफ करने का सोचा है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। यह अवसर कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं। साथियों, अभी बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि कीमतें गिरी हैं। साथियों, कीमतें गिरी है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ये आपको एक मौका भी तो दे रही है, चीजों को समझिए। जैसे कि हम मान लेते हैं 8 एलजीएनएस की कीमत कितना है, लगभग इसके अराउंड है। जब ये पीडीएफ क्रिएट हुआ था, इसका कीमत $3.85 के आसपास था, और लगभग इसी के आसपास चल रहे हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि $1 का प्राइस 99 मानने पर, और लगभग हम मान लेते हैं कि एलजीएनएस की कीमत 380, तो हम इसे 400 के आसपास मान लेते हैं। आज की कीमत पर अगर कोई व्यक्ति अगर 25 टोकन रखता है ना, 25 टोकन रखता है, तो कुल इन्वेस्टमेंट INR में पहुंच जाएगा 10,000। अगर कोई व्यक्ति 10,000 का टोकन लेकर रखता है, इस प्राइस के अकॉर्डिंग जो मैंने इस वीडियो में बताया है, करंट प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप उसको देख लेंगे। मैं ये कैलकुलेट किया हूं, जिसके हिसाब से आप अपने फैमिली सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए कंपाउंडिंग की ताकत को थोड़ा समझते हैं। अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति 25 टोकन रखता है 10,000 के हिसाब से, तो क्या उसकी वैल्यू होगी? अगर एक एलजीएनएस का कीमत सिर्फ $1 रह जाता है, तब उसका कीमत हो जाएगा साथियों $2,250 $25 के हिसाब से। एक साल में वही कंपाउंडिंग करके ये 25 टोकन बन जाएगा 226 टोकन। ये जिस टाइम पे स्कैपी हुआ था उसके हिसाब से बना है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो 226 टोकन $1 के हिसाब से ये एक साल में आपका बन जाता है $20,340। सिर्फ $1 में आ जाता है। सोचिए, इसके स्टार्टिंग प्राइस हमारा $4 है, लेकिन अगर $1 पे रहता है फिर भी आपका 10,000 एक साल में $20,340 बनता है। वहीं 2 साल में आपका 25 टोकन बन जाता है विद ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू 2,050 टोकन, डॉलर में 2,050 और INR में 1,84,500। वहीं तीसरे साल में आपका 25 टोकन अगर 3 साल तक आप स्टेक करके रखते हैं तो वही 25 टोकन आपका बन जाता है 3 साल में 18,599 टोकन, डॉलर में $18,599, और पैसे में बात करें, INR में बात करें तो 16 आपको बन जाता है $16,73,910। 4 साल में यही 25 टोकन
आपके बन जाते साथियों 1,68,747 टोकन, डॉलर में 1,68,747 डॉलर, और INR में ये बन जाता साथियों 1,51,87,230, और यही टोकन 5 साल में बन जाता साथियों आपका, देख लेते हैं, ये बन जाता है 15,31,033 टोकन, और डॉलर में 15 लाख टोकन, और INR में देखिए तो लगभग बन जाता है 13 करोड़। समझ के देखिए साथियों, आपकी छोटा सा फैसला, आपका छोटा इन्वेस्टमेंट 10,000 जो आपने किया था 5 साल में करोड़ों बनने की ताकत रखता है। किससे? आपके पैशन से। आप अपने आप में संयम रखते हैं, धीरज रखते हैं, और 10,000 को निवेश करके रखते हैं। ये होगा कैसे? आप यूं समझिए, जैसे कोई स्टूडेंट है जो अभी ग्रेजुएट होकर निकला है या फिर 12th पास करके निकला है, और उसने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है, तो कंपटीशन एग्जाम दिया है तो वो आज से उम्मीद कर सकता है कि मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगा करके। अगर किसी ने लॉटरी का टिकट लिया है, खींचा, तो वो आशा कर सकता है मेरा लॉटरी लगेगा। तो ठीक वैसे ही अगर आपने यहाँ पर 10,000 निवेश किया है तो आपकी यहाँ पर करोड़पति बनने की, लखपति की संभावना है, बिल्कुल है। और नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता। कोई लॉटरी का नहीं खींचा है तो उसका बनने की कोई संभावना है ही नहीं। अगर किसी ने एग्जाम नहीं दिया है तो उसका जॉब लगने का कोई चांस है ही नहीं। और ना जाने हमने कितने 10,000 कहीं पर गंवा दिए। आज 10,000 का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा मोबाइल लेता है तो 3 साल में वो जो मोबाइल है ना वो पूरे समान हो जाता है। तो उसका आप कांच के गिलास ले पाएंगे, या फिर छोटे छोटे मुर्गी बच्चे मिलते हैं आजकल, आते हैं गाँव में, शहर में, वो ले पाएंगे, और बाकी कुछ नहीं। लेकिन वही 10,000 अगर आप यहाँ पर सही जगह निवेश करते हैं तो आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं साथ। चलिए आगे समझते हैं और इसको डिटेल में, क्या होगा अगर ऐसा होगा तो। साथियों अब सोचिए, अगर 5 साल बाद कीमत सिर्फ $1 रह जाती है तो आपको इतना डॉलर बनता है, 13 करोड़ बनता है। ईमानदारी से अगर हम लोग जानते हैं कि क्रिप्टो में 30% टैक्स है, 30% टैक्स भी कर देते हैं, फिर भी आपके पास सोच के देखिए 10 करोड़। और ईमानदारी से बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 5 साल में आपके 10,000 को 10 करोड़ बनाने की ताकत रखता है। साथियों मेरे पास तो, या फिर मेरे नजर में ऐसा कोई बिजनेस या फिर कोई ऐसा चीज, कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो 10,000 को, केवल 10,000 को 5 साल में 10 करोड़ बनाने की क्षमता रखता हो। लेकिन हमारा ओरिजिन एल्जिनेस ये क्षमता रखता है, ये चीजें रखता है, और आपको भी करोड़पति बनने का मौका देता है। और अगर कीमत बढ़ गई तो हमने कैलकुलेट किया है कि सिर्फ $1 रहता है, तो अगर कीमत बढ़ गई तो सोच के देखिए, अगर $2 हो जाए तो 27 करोड़, अगर $3 हो जाए तो 41 करोड़, प्लस की आपकी एसेट्स होंगे। यह एक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हमने थोड़ा नेगेटिविटी लिया, थोड़ा प्राइस को डाउन करके लिया, लो किया है। लेकिन सोच के देखिए साथियों, अगर बिटकॉइन की तरह, इथेरियम की तरह, सोलाना की तरह अगर इसका भी प्राइस ऊपर चलते गया और $100-200 चला गया, तो फिर आपकी एसेट्स की जो वैल्यू है, आपके जो टोकन्स की जो वैल्यू है, वो क्या होगी, अंदाजा लगा कर देखिए। ये तो मैंने आपको सिर्फ $1 पे बताया। चलिए और समझते हैं। मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा साथियों, आप अपने फैमिली के नाम पर, मम्मी पापा भाई बहन, आपके अगर मैरिज हो गई तो आपकी वाइफ के नाम पे, अगर बच्चे हो गए तो उनके बच्चों के नाम पे, ज्यादा नहीं, जरूर 25 है ना, 25 एल्जिनेस, 25 टोकन आप जरूर स्टेक करके रखिए। अगर आपके बच्चे, तो ये मान के चलिए कि उनकी पढ़ाई के लिए, बड़े हो गए हैं 4-5 साल बाद उनके मैरिज करने, तो मैरिज के लिए समझ के करिए, घर बनाना है तो घर बनाने के लिए, पढ़ाई करना है तो उनके पढ़ाई के लिए, जो भी आप समझ कर करना चाहिए बिल्कुल करिए। 25 टोकन का जमा करने से आप 25 टोकन का कमाल देख चुके हैं, क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने कैलकुलेट पहले भी देखा कि 25 टोकन से क्या क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि यहाँ पर स्टेकिंग का फायदा क्या है, कंपाउंडिंग का फायदा क्या है, और आपके पास क्या अवसर है, और आपके पास क्या मौका है। तो आई होप आप इस मौका का फायदा जरूर लेंगे।
आप अपने नाम पे, अपने परिवार के नाम पे 25 एलजीनेस, 10,000 के एलजीनेस लेकर जरूर स्टेक करेंगे। अपने सीनियर के साथ बैठिए, चीजों को और डिटेल में समझिए, जो डाउट है उसको पूरा क्लियर ही करिए, और क्लियर करने के बाद यहाँ पर जरूर आप अपने जो रोटी कपड़ा मकान से जो बचा हुआ पैसा है ना, जरूर यहाँ पर निवेश करिए दोस्तों, क्योंकि निवेश करने से आप यहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं करोड़पति, लखपति बनने। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट इनकम के बारे में। साथियों, नेक्स्ट इनकम है स्पाइडर वेब रिवार्ड। साथियों, अभी तक हमने जो बात किया वो नॉन बैंकिंग था, सेल्फ था। आप एलजीनेस खरीदते हैं, स्टेक करके रखते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो खुद तो कमाई करते हैं और दूसरों को भी कमवाना चाहते हैं, दूसरों को भी भला करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। साथियों, यहाँ पर स्पाइडर वेब रिवार्ड इनकम मिलता है। ये कैसे मिलता है, ये इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको 15 लेवल तक इनकम मिलता है साथियों। और ये कैसे मिलता है आइए जानते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल, राम ने श्याम को किया तो राम श्याम क्या, राम ने श्याम को किया तो श्याम, राम का फर्स्ट लेवल हो जाएगा, और श्याम ने किसी और को किया, ए नाम के व्यक्ति को, तो उसका सेकंड लेवल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 15 लेवल का इनकम मिलता है, और जितने लेवल की इनकम चाहिए उतना डायरेक्ट आपको होना चाहिए, यानी कि आपके रेफर से ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे 15 लोग। अगर 15 लेवल की इनकम चाहिए आपको, तो 15 लोग ऐसे होने चाहिए जिनका पर्सनल स्टेकिंग $100 की प्लस की हो। और जितना लेवल का आपको इनकम चाहिए उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको कॉलम में दिख रहा होगा, ये फर्स्ट लेवल के लिए 100, सेकंड के लिए 300, फिर 500, 800, 1200, 1700, 2300, 3000, ऐसे करते करते आपके पर्सनल स्टेकिंग को भी बढ़ाना है, और साथ ही आपको डायरेक्ट की संख्या, आपकी रेफर की जो संख्या है उसको भी बढ़ाना है। तो आपको फर्स्ट लेवल में मिल जाता है 8 से 16%। किसका, आपने जिसको रेफर किया उसने जो स्टेक किया है उसके स्टेकिंग का जो उसको प्रॉफिट बढ़ रहा है हर 8 घंटे में, उस हर 8 घंटे में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का आपको 8 से 16% आएगा, ना कि उसके कैपिटल का। उसके कैपिटल, उसके मूलधन का आपको कुछ नहीं आता। जब तक सामने वाले पर्सन को प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, आपको प्रॉफिट जनरेट से नहीं होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है। ये तो वही बात हो गई ना, कर भला तो हो भला। आपने किसी का भला किया तो आपका भी भला हो गया। सिस्टम ने खुद ऐसा डिजाइन हुआ है कि आप किसी की हेल्प करते हैं तो सिस्टम आपका हेल्प करता है। ठीक इसी तरह सेकंड लेवल में 5 से 10% में आता है, फिर 4 से 8, फिर 3.5 से 7, फिर 5वें लेवल से लेकर 8वें लेवल 3 से 6, और 9वें लेवल से लेकर 10वें लेवल तक 2.5 से 5% आपको आता है उसका, जिसको हर 8 घंटे में प्रॉफिट क्रिएट होता है उसका। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको स्पाइडर वेब रिवार्ड समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो और डिटेल में अपने सीनियर के साथ, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, उसके साथ में बैठिए और चीजों को डिटेल में समझिए कि मैं कैसे लोगों को हेल्प करूंगा जिससे सिस्टम मुझको हेल्प कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उस शानदार रिवार्ड के बारे में समझते हैं जो हर एक उस व्यक्ति का सपना बन जाता है, जो ओरिजिन को जानने लगता है, समझने लगता है, वह व्यक्ति डाउ बनना चाहिए। साथियों, डाउ रिवार्ड यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड एक ऐसा कम्युनिटी जिसका नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर के उस समूह के सभी व्यक्ति के पास होता है। ठीक है साथियों, इसमें 6 रैंक हैं, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। V1 यानी कि मिशनरी, जहां से आपको ओवरऑल बिजनेस का 1 से 5% आता है पूरे टीम का। और ये कब बनते हैं आप, जैसे आपने 10-15 लोगों को रेफर किया, उसमें से 3 लोग आपकी तरह जुनूनी, आपकी तरह पागलपन लगते हैं कि मुझे लोगों का हेल्प करना है या फिर मुझे अमीर बनना है, मेरे पास ज्यादा बड़े पैसे नहीं हैं जिससे मैं बड़ा निवेश कर सकूं। हाँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूं और लोगों की मदद करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो जिस दिन आपने 3 लोगों को रेफर किया या फिर बहुत सारे लोगों को रेफर किया, उसमें से 3 लोग आपकी तरह काम करते हैं, आपके 3 लेग में $50,000 की बिजनेस कंप्लीट होती है। आपकी आईडी चल जाती है V1, जिसको मिशनरी बोला जाता है, और मिशनरी बनते ही आपको 1 से 5% आता है साथियों, और एक काफी अच्छा हेल्दी इनकम होता है, बहुत ही बढ़िया। साथियों, टोकन की संख्या इतनी आती है जिसकी वैल्यू लगभग अराउंड महीने में आपको 1 लाख के आसपास आ ही जाती है। टोकन इतने आते हैं। ऐसी दूसरा हमारा रैंक है V2, जिसको समरे बोला जाता है,
जिसमें ओवरऑल बिजनेस का 2 से 10% आपको आता है। ये आप कब बनते हैं? जैसे आपके 3 लेग में $1.5 लाख का बिजनेस कंप्लीट होता है, आपकी आईडी चली जाती है V2, 50,000 पहले का और 1 लाख नया, तो आपकी आईडी V2। वैसे ही V3 है, V3 जिसको नाइट बोला जाता है, ये आप कब बनते हैं? जब आपके तीनों लेग में $3 लाख का बिजनेस कंप्लीट होता है, 1.5 लाख पहले का और $1.5 लाख फिर से नया, यानी टोटल $3 लाख आप करते हैं तीनों लेग में, आपकी आईडी चली जाती है V3, जहां से आपको आता है ओवरऑल पूरे बिजनेस का 4 से 15%, जो कि काफी अच्छा हेल्दी इनकम होता है साथियों। और ये सभी इनकम्स आपको आते हैं टोकन के फॉर्मेट में, ना कोई डॉलर ना कोई INR के फॉर्मेट में। ये आपको आता है एलजीनेस टोकन। आपने एलजीनेस टोकन खरीदा है, एलजीनेस टोकन का बिजनेस कर रहे हैं, तो एलजीनेस टोकन ही आपको मिलेगा, जिसका मार्केट में एक वैल्यू है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। इसी तरह है चौथा रैंक, जिसको मैसेंजर V4 बोला जाता है। ये आपका मानते हैं जैसे आपके तीनों लेग में $5 लाख की, तीनों लेग में $5 लाख की बिजनेस वैल्यू कंप्लीट होती है, आपकी आईडी V4 मैसेंजर चली जाती है, जहां पर आपको 6 से 20% मिलता है। ठीक इसी तरह V5 वेरिएबल, ये आप कब बनते हैं? 5 लाख नए बिजनेस और 5 लाख पूरा, यानी टोटल तीनों लेग में $10 लाख का बिजनेस कंप्लीट होता है, तो आपकी आईडी चली जाती है वेरिएबल, जहां पर आपको ओवरऑल बिजनेस का 8 से 25% मिलता है। किसका? जो हर 8 घंटे में प्रॉफिट हो रहा है उसका। और इसका आपको टोकन इतने आते हैं साथियों, जिसका वैल्यू अगर पूरे ओवरऑल महीने में देखा जाए तो 30 लाख प्लस के होते हैं। सोच के देखिए, एक दिन का 1 लाख। आप ऐसा कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन सा काम करेंगे जहां पर आपको इतने बड़ा इनकम आपको आएगा साथियों? तो इतने टोकन्स रिवार्ड में आपको आते हैं, जिनकी वैल्यू लगभग इतने 30 लाख के आसपास होती है। बात करते हैं मास्टर रैंक, जिसको V6 बोला जाता है। ये आप कब बनता है साथियों? जब आप तीनों लेग में एक एक वेरिएबल, यानी कि एक एक वेरिएबल अचीवर बना देते हैं तीनों लेग में, चाहे आपके डायरेक्टर से हो, चाहे आपके किसी भी लेवल पे हो, चाहे 10वें, चाहे 15वें, चाहे 1000वें, जितना भी लेवल। ऐसा नहीं कि 15 लेवल का होना चाहिए, 15 लेवल सिर्फ स्पाइडर के लिए था। डाओ में अनलिमिटेड लेवल काउंट होता है, तो जितने भी लेवल पे हो, बस कंडीशन ये है कि तीनों लेग में एक एक वेरिएबल होना चाहिए। जिस दिन आपने 3 लोगों को वेरिएबल बना दिया या फिर बन गए आपके उनके सहयोग से, आपकी आईडी चल जाती है V6, और V6 में 10 से 30% ओवरऑल बिजनेस का आता है। और ये इतना बड़ा इनकम होता है साथियों, जिसकी वैल्यू लगभग CR के प्लस होती है, 1 CR। इतना ज्यादा टोकन आपको आता है पूरे मंथ में। तो सोच के देखिए, आपके पास क्या कोई और ऐसा कोई काम है जहां पर आपको करोड़ों की इनकम आ सकती है? लेकिन दोस्तों, ये जो रिवार्ड है, डाउ रिवार्ड, आपको मौका देता है करोड़ों की इनकम करने का। कोई बड़ा निवेश की जरूरत नहीं, आप अपने मेहनत के बलबूते लोगों को हेल्प करके, लोगों को आगे बढ़ा के आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये डाउ रिवार्ड समझ में आया होगा और आप लोग बिल्कुल को अचीव करना चाहेंगे। तो जो अचीव करना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ये प्लान बताना चाहूंगा। ये मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है, आप इसको देख सकते हैं। मिशन V1 मिशनरी, क्योंकि ये मिशनरी का पहला पड़ाव है साथियों, ये डाउ का पहला पड़ाव है जहां पर लोग जाना चाहते हैं। अगर आपकी कनेक्टिविटी ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ में है जो बड़े निवेश कर सकते हैं, जैसे कि 15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं इस जगह में, चीजों को समझ के अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, तो ऐसे 15 लोग ढूंढिए जो 10 लाख रुपए निवेश कर सके। तीनों लेग में करते हैं 5-5 लोग, तो आप 1.5 करोड़ का वैल्यू ले आते हैं, आपकी आईडी चली जाती है V1। 1.5 करोड़ यानी कि तीनों लेग में $50,000, यानी कि टोटल $1.5 लाख। $1.5 लाख को हम लोग कन्वर्ट करते हैं INR में, तो ये 1.5 करोड़ का होता है। ठीक इसी तरह अगर आपकी कनेक्टिविटी थोड़ा सा इससे कम है, अगर ऐसे 30 लोगों के पास कनेक्टिविटी है जो 5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, तो तब भी आप भी बन जा सकते हैं। तीनों लेग में आप 10-10 लोगों को करेंगे, तो आपकी तीनों लेग में $50,000 की वैल्यू कंप्लीट हो जाती है और आपकी आईडी चल जाती है V1। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी कनेक्टिविटी ऐसे 60 लोगों से है जो 2.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, तब भी आप भी बन जा सकते हैं। और ऐसे 150 लोग जो 1 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं, तब भी आप भी बन जा सकते हैं। और ऐसे 300 लोग जो 50,000 निवेश कर सकते हैं अपने खुद के लिए, वो काम नहीं कर रहे हैं,
वो अपने लिए निवेश कर रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। जो रोटी के बाद मकान के बाद उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं 50,000 रुपए जो पड़े हुए हैं बैंक में, घर में, गुल्लक में, जो बढ़ नहीं रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए उनको आप एक अवसर दीजिए। और जैसे आप ऐसे 300 लोगों को अवसर देते हैं, आप इवन जा सकते हैं। और ऐसे 600 लोग जो 25,000 भी करते हैं निवेश, तब भी आप 600 लोगों को जब आप 25,000 का निवेश कराते हैं, फिर भी आपकी आईडी चल जाती है V1। और लास्ट में आप देखिए अराउंड सिर्फ 10,000, जैसे मैंने बोला 25 टोकन, 25 से 30 टोकन के बीच में भी है, समझिए 10,000 की वैल्यू का अगर टोकन आप लोगों को स्टेक कराते हैं और ऐसे 1500 लोगों को जीवन को सफल बनाते हैं। अब जीवन सफल कैसे बनेगा? जैसे मैंने पहले कैलकुलेशन में बताया कि 10,000 का टोकन रखते हैं, आप उनको कैलकुलेट करके बताइए, चीजों को समझाइए कि भाई ये 10,000 को यहाँ पर रखने से आपके चांसेस है आप लखपति बन, करोड़पति बन सकते हैं सही के साथ। आप उनको बताइए मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा, आप यहाँ पर अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी डाउट होता है तो आप अपने मूलधन को अभी भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड है ही नहीं, चीजों को पूरा क्लियर बता कर लाए। तो 10,000 छोटे से अमाउंट लेकर अगर हम पीपल बड़ा कर लेते हैं, 1500 लोगों को कम्युनिटी कर लेते हैं और सभी से 10,000 की इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं, तो भी आप इवन जा सकते हैं, जहां से आपको लाख रुपए की इनकम आ सकती है मंथली में। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जिसको आप हिट कर सकते हैं और V1 जा सकते हैं साथियों। चलिए लास्ट में बताना चाहूंगा, जब भी आप अपने रिवॉर्ड्स को INR में कन्वर्ट करने जाते हैं तो आपको 5% का चार्जेस लगता है। वो 5% के चार्जेस में से 2% जाता है रिवार्ड पूल में, 0.9% जाता है डेवलपर को जिसने इस बेहतरीन और शानदार प्रोजेक्ट को बनाया है, और 2.1% जाता है बर्निंग, जो कि सिस्टम को स्टेबल करके रखता है, संभाल के रखता है। तो चलिए ये 2% रिवार्ड कहाँ कहाँ जाता है, कैसे मिलता है जानते हैं। ये 3 टाइप के रिवार्ड होते हैं, हवरली, वीकली और मंथली। हवरली यानी कि हर घंटे में जैसे 20,000 के डाई की खरीदी कंप्लीट होती है पॉट में 80% लकी 10% को दे दिया जाता है और 20% फॉरवर्ड किया जाता है वीकली रिवार्ड में। जरूर आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए और इन चीजों का हिस्सा बनिए, हो सकता है आप लकी हो और आपको भी रिवार्ड लग जाए। दूसरा है वीकली रिवार्ड, जैसे 50,000 की खरीदी कंप्लीट होती है उस में तो 80% 10 लकी पर्सन को दे दिया जाता है, 20% फॉरवर्ड किया जाता है मंथली रिवार्ड के लिए। और ठीक इसी प्रकार मंथली रिवार्ड में 51 लकी पर्सन को दिया जाता है 60% पूरे जो भी वहां पर महीने भर में खरीदे हुए उसका, और 40% उस अकेले व्यक्ति को जाता है जो पूरे महीने भर में सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन किया है, सबसे बड़ा खरीदी की है। तो ये कुछ लकी रिवॉर्ड्स चलते रहते हैं अवरली वीकली। मैं तो कहूंगा कि संडे सैटरडे को आप जरूर ट्राई कीजिए, मंथ के लास्ट में जरूर ट्राई कीजिए, अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए, हो सकता है आप यहाँ से खरीदी करते हैं। और ये खरीदी डाई से होती है और डाई से खरीदी होता है तो सिस्टम को स्ट्रांगनेस मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है। तो इसी वजह से जब सिस्टम को सपोर्ट मिलता है तो सिस्टम आपको इनाम देता है। और व्हाइट पेपर में भी लिखा हुआ है जब आप सिस्टम को सपोर्ट करते हैं तो सिस्टम आपको रिवॉर्ड देता है। आप स्टेक करते हैं तो भी आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको वो स्टेकिंग रिवॉर्ड देता है। चलिए लास्ट में यही बोलना चाहूंगा साथियों कि आपके सफलता के 5 नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कंसिस्टेंसी यानी स्किप मत करना, छोटे छोटे रोज बड़े कदम, यानी कि आप डेली आइए, डेली सीखते रहिए, है ना, सीखते रहना। दुनिया बता रही है, आप खुद को अपडेट करें। जो अपडेट नहीं करता, जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। गलत संगत से दूर रहना, संगत ही सोच बदलती है और सोच ही जीवन बदलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ में है जिनकी इनकम 10 लाख की है तो कंफर्म 6 महीने बाद आपकी भी इनकम, अगर आप 10,000 से हैं, 10,000 अपनी इनकम है महीने की, और आप ऐसे 5 लोगों के साथ में कंटिन्यूटी है 6 महीने या फिर 1 साल जो 10 लाख इनकम करते हैं, तो आपका भी इनकम 6 महीने 1 साल बाद आपका भी इनकम कम से कम 1 लाख प्लस का ही होगा। तो ये संगत का असर होता है साथियों। समय बर्बाद नहीं करना है, एक्शन ज्यादा लेना है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं, फालतू की स्किल स्क्रॉल करते रहते हैं, तो ये हमको नहीं करना है। समय बहुत कीमती चीज दोस्तों, आज का गया हुआ समय हमको वापस नहीं मिलेगा। मैं कितना भी पैसा कमाऊं, कितना भी कुछ भी कर लूं,
मैं जो समय गवा चुका हूं उसको वापस नहीं ला सकता। प्रैक्टिस करना है, कम से कम 6 महीने दें। अगर आप यहाँ पर दाव बनने की चाहत रखते हैं तो डेडिकेशन के साथ भिड़ जाए, लग जाए और सीखने पर फोकस करें। डेली जूम अटेंड करें, सवाल करें, अपने सीनियर्स को से चीजों को क्लियर करें और सबसे बड़ी बात धैर्य रखें, मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच मिस्टर खान सर एंड वजीर सर, ऑल पार्टिसिपेट्स जो इतने देर से इतने बड़े प्यार से मुझे सुना आप सभी ने, और आई होप आप चीजों को आप सभी ने समझा होगा। तो थैंक यू सो मच खान सर एंड ओवर टू यू। ओके, थैंक यू हरीश सर एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आपको बड़े धैर्यपूर्वक सुना। सबका तहे दिल से शुक्रिया, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान को प्रेजेंट किया सर, और आप लगातार ये चीजों को हमारी पूरी टीम को आप प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं। तो हम अब एक शेयरिंग लेंगे हमारे ग्रेट पर्सनालिटी जो हमारे साथ आज बने हुए हैं। काफी दिनों से 2-4 दिन से सर बहुत बिजी थे कहीं फैमिली के अंदर, तो आज सर हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं उन्हें इनवाइट करूंगा आपके सभी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में मिस्टर वीरेंद्र सर को। सर का शेयरिंग लेंगे आज हम। तो वेलकम है सर, आप विजिबल होंगे तो आप अपना शेयरिंग करें सर। वीरेंद्र सर वेलकम है सर। वीरेंद्र सर मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद वीरेंद्र सर अभी भी बिजी हैं कहीं। दोस्तों काफी बेहतरीन रहा हरीश पटेल सर का आज का शेयरिंग। मैं एक बार चेक करता हूँ हमारे साथ और भी कोई सर होंगे तो। हमारे साथ सुनील सर हैं, मैं एक बार देखता हूँ। सुनील सर हैंड रेज करेंगे? सुनील सर मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, तो चलिए हमारे साथ सुनील सर बने हुए हैं, तो एक बार हम सर को लेते हैं और सर का शेयरिंग लेते हैं। तो वेलकम है सुनील सर, आप सभी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ दोस्तों मैं इनवाइट कर रहा हूँ सुनील सर को। वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जी, थैंक यू रेहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज के इस जूम मीटिंग के लिए हरीश पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हरीश पटेल सर बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज के इस सेशन को लिए हैं और बहुत बेहतरीन हरीश सर, और मैं आशा करता हूं इसी प्रकार से भविष्य में कंटिन्यू आप रहेंगे सर। यहाँ पे जूम पैनल के माध्यम से हर लोगों को इस टाइप का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है क्लियर रहीम सर? हाँ जी सर, हाँ क्लियर है सर। ठीक, एक्चुअल में क्या है, मैं एक नेटवर्क जगह जहाँ पे हूँ, ये नेटवर्क थोड़ा सा कम है, आते जाते रहता है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं यही चीज कहना चाहूंगा, आज मार्केट में आप जाते हैं, कई प्रकार के स्कैम प्लान आज खत्म हो चुके हैं, ये भी बता रहा हूँ, और ओरिजिन आज टिका है लंबे समय से। यहाँ पे जितने डाव हैं, जो डाव आज बन रहे हैं या बनने वाले हैं, इनकी पूरी तरीके से कायाकल्प चेंज हो चुकी है। इसका कारण पता है साथियों आपको क्यों? इसका एक ही कारण है, क्योंकि सिस्टम लंबे समय से रन कर रहा है और ये रन करता रहेगा और ये चलने वाला कार्यक्रम है, हमेशा चलता ही रहेगा। आज ओरिजिन अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल कायम कर चुके हैं, और जो लोग आज इसके अंदर हैं, एक एक लोग अपने कोई भी पीढ़ी के अंदर उतना पैसा नहीं कमाया है, उससे कहीं बेहतर से बेहतर हो चुका है। आज एक V1 की इनकम बड़े बड़े इंडस्ट्री में, बड़े बड़े MLM की दुनिया में जो डायमंड होते हैं, जो बड़े बड़े रैंक होल्डर होते हैं, उनकी इनकम इतना नहीं है जितना आज हमारे यहाँ का V1 ले जाता है। तो आप V1 क्वालिफाई करिए, आप भटकिए मत, आप किसी भी प्रोजेक्ट या कोई भी कंपनी के लालच में मत आए, क्योंकि लालच प्लान आज खत्म हो चुका है। आज मार्केट से पूरी तरीका से जितने भी जो लालच जो प्लान चल रही थी वो पूरा आउट हो चुका है। मैं ऐसे सैकड़ों
कंपनियों को मैंने देखा है, यहाँ पे जो ओरिजिन का कॉपी करके आया था और आज मार्केट से साइड है। ओरिजिन को भी आप ये मत समझ बैठना कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ कर ना दे, क्योंकि ये धोखे में यदि आप रहेंगे तो ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा और आप पछताते रह जाएंगे कि काश उस दिन मैं भी ऐसा कर लिया होता तो शायद आज इस सिस्टम के अंदर मैं V6 होता। ऐसे कई लोग आज बोल रहे हैं, मैं ओरिजिन को शुरू से देख रहा हूं, ओरिजिन मेरे पास आया था लेकिन मैं नहीं कर पाया। ऐसे लोग आज अपने आप को कोस रहे हैं, तो वो दिन आपको भी ऐसा लग सकता है। तो मेरे यारों, आप बिल्कुल ऐसा कभी भी ना सोचें। ये सिस्टम, आप पेशेंस रख के बैठिए, सिस्टम हमेशा आपके साथ है, सिस्टम चलता ही रहेगा। आज नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ये सिस्टम बिल्ड कर रही है अपने आप को, तो पूरी तरीके से आज ये सिस्टम आपके लिए है। आप इस सिस्टम को समझें, आप छोड़ के जाएंगे, सिस्टम आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा लोग आज किए हैं। आज ओरिजिन के अंदर लोगों ने बाहर आउट किया और ओरिजिन वहीं पे है। आज लोग पछता रहे हैं, अपनी टीम को पूरी तरीके से वो जो है बिखेर चुके हैं। तो ये गलती अब आपको नहीं करना है। ये सिस्टम हमेशा आपको लॉन्ग लाइफ विजन के साथ सारा चीज ये क्लियर करते जा रहा है। तो आप अपने माइंड को क्लियर रखिए, आपको एक ही जगह आपको बने रहना है, क्योंकि एक कहावत है साथियों, एक सधे सो सब सधे, सब सधे सो जाए। एक की यदि आप साधना करेंगे तो मेरे यारों, आप निश्चित तौर पे आप यहाँ पे V1, V2, V6 तक का सफर तय करेंगे। लेकिन कहीं आप एक गलती कर बैठे कि मैं यहां भी पैसा बना लूं और यहां भी पैसा बना लूं, तो शायद आज लोगों ने किया था। बहुत सारे स्कैम प्रोजेक्ट आए मार्केट में, मैं नाम भी बता सकता हूं और बकायदा आप जानते भी इन चीजों को। तो अभी मेरा एक दोस्त था जो 4 लाख रुपए किसी सिस्टम पे लगा दिया था पिछले 3 महीना पहले। अब 3 महीने में ही वो सिस्टम आज आउट हो गया और आज वो पछता रहा है कि काश मैं ओरिजिन के अंदर होता तो शायद मेरे टीम भी बचा होता और मेरा इनकम भी बेहतर होता। तो ऐसा ना आपको पछताना पड़े, तो इसलिए आप टिके रहें, सिस्टम मजबूत है। साथियों, अभी मैं 16 महीने से इस सिस्टम को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, सीख रहा हूं। मैं भी सीखता हूं, आज भी सीखता हूं। तो सीखने की जो चाहत है, इसको कभी भी खत्म ना करिए, क्योंकि आपको लगता है कि वही बातें तो रोज बताते हैं यार, वही प्लान तो रोज बताते हैं। तो यहीं पे हमारा, अगर हम सीखने को कम कर गए, क्योंकि कहा गया है सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपका जीतना भी बंद हो जाएगा, यानी आप विनर नहीं रहेंगे। तो सारा चीज क्लियर है साथियों। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि आप काफी समय से इस जूम पैनल के अंदर हैं, तो केवल अपने डिसीजन को हर हमेशा आप एक्टिव रखें, हर हमेशा आप नए नए लोगों को तलाशें, नए नए चीजों को तलाशें और आप अपना पहला टारगेट ले V1 का, क्योंकि आप अगर V1 बन जाते हैं सिस्टम पे तो वाकई में आपका V2, V3 सब धीरे धीरे होगा। बस पेशेंस रखिए। तो थैंक यू